आज अपना स्टार्ट करेंगे आपकी 17.7 और मैंने आपको एक बात बताई थी 17.6 और 7 में जो डिफरेंस था वो बता चुका। देख लो ये डिफरेंस है, उसमें क्लास इंटरवल नहीं था, यानी कि वही वर्ग अंतराल नहीं था, इसमें वर्ग अंतराल है 20 से 30, 30 40, ठीक है, ये फर्क है। बाकी दोनों में ही माध्यक यानी मीडियन निकालना है। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन 17.7 से आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, 17.7 से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब वही सेम एक टेबल और बनाएंगे अपन, चेक करना है कि ये एफ है या सी एफ है। तो आप समझ गए होंगे, सीधी सी बात है, ये एफ है क्योंकि घटत बढ़त है, कभी बढ़ता है कभी कम हो रहा है, इसका मतलब ये एफ है और ये एक्स है। अपन को क्या निकालना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। चलो 6 का तो 6, इसको ऐड किया तो 26, इसको ऐड किया तो 6 4 10, हंसी लग गई 1 यानी कि 70, ठीक है। फिर ये 6 और 9, फिर हो गया 99 और ये हो गया 100। ये हमारे लिए n होगा, जो f का सम होता है वो n होता है, सीधी सी बात है। ये 100 है ना तो ये भी 100 ही होगा। एग्जाम के अंदर आप टाइम वेस्ट मत करना, भले ये 100 तो ये 100 होगा, लेकिन फिर चेक करना हो तो कर लेना। 6 4 10, 10 और 10 20, यहाँ से लगी 2 2 4 6 और 10 8, देख लो भले 2 कैरेट लग गई, 4 4 8 10 यानी कि 100, ठीक है। चलो अब देखना कि हियर सेम वही सोल्यूशन रहेगा। यहाँ देखो मैंने 17.6 में आपको यहाँ पर मीडियन लिख दिया था, कोई बात नहीं, आप उसको मीडियन लिख दो, भले ही हेयर एन यहाँ लिख के भी लिख सकते हो, हेयर एन अपॉन 2 यानी ये लिख सकते हो। 17.6 में भी ये लिख देना, एन का मतलब 100 अपॉन 2 यानी कि 50। तो सेम वही लाइन लिखनी है, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। ध्यान से समझना, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक बड़ी बारंबारता 50 से ठीक बड़ी है 70 है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव 50 70, जिसके संगत चर का मान सेम वही 17.6 की 6, संगत चर का मान, ठीक है, संगत चर का मान 40 से 50 वर्ग अंतराल है, क्योंकि ये वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको। उस कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल वैल्यू इज 40 to 50 क्लास इंटरवल, ठीक है। चलो ये अपन लिख दी 40 से 50। अब इतना तो सेम 17.6 वाला ही मैटर है, यहाँ तक तो 17.6 में भी अपन करते थे। अब जो ये 40 से 50 जो निकल के आया, ये बड़ी बात है, हमेशा ध्यान रखना। ये 40 से 50 जो निकल के आएगा हमारे यहाँ पर, उसी लाइन का सब कुछ आंसर होगा हमारे लिए। ये उसी लाइन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिकतम बारंबारता, सबसे अधिकतम बारंबारता है 44। तो ये होगा हमारे लिए f, समझना, क्योंकि हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन बराबर यानी कि माध्यक इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यानी कि ये पूरा एक है, L प्लस में अलग है, L प्लस अलग है, ये पूरा एक है, ध्यान रखना, 2 बार बोल चुका हूँ मैं। अब समझना मेरी बात, इसका मतलब हमें किस किस की ज़रूरत है, हमें L की ज़रूरत है, N तो आ चुका, चलो ये रहा, हमें CF की ज़रूरत है, हमें F की ज़रूरत है, हमें H की ज़रूरत है, समझ पा रहे हो। चलो सब कुछ इधर लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ तक तो ये सोल्यूशन करना ही करना है, इसके बाद में जो पहचान करनी है वो चलो इधर लिख देते हैं। L का मतलब होगा कि जो हमने वर्ग अंतराल छांटा है, जो हमने क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया है, उसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू है L 40, समझ गए। L क्या होगा कि जो हमने वर्ग अंतराल सेलेक्ट किया था उसमें जो छोटी वैल्यू थी वो हमारे लिए L यानी कि लोवेस्ट वैल्यू होगी 40। चलो इसके बाद में अपन ने N तो फाइंड कर ही चुके, N हो गया हमारे पास 100। चलो 2 चीज़ आ गई। तीसरी चीज़ H का मतलब होता है बीच का गैप, तो गैप 10-10 का नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। क्लास इंटरवल के बीच का गैप कितना है वो हमारे लिए H होगा, 10-10 का गैप है, H हो गया। अब बच गया कौन, F। तो ये रहा F, जो अधिकतम बारंबारता होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमारे लिए होगा F, यानी कि 44 की वैल्यू जो है वो हो गई हमारे लिए F। चलो 4 चीज़ पहचानी आ गई।
अब जो इसी लाइन में जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी थी आपने, अधिकतम बारंबारता के जस्ट ऊपर, ध्यान रखना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बगल से जस्ट ऊपर जो वैल्यू होती है वो हमेशा CF होती है। ध्यान रखना, सबसे पहले अधिकतम बारंबारता पहचानो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पहचानो, F के बगल में जस्ट ऊपर जो CF की वैल्यू होगी उसमें से जस्ट ऊपर वो हमारे लिए CF होगा। समझ पा रहे हो? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 26। बस इतनी सी चीज़ों की पहचान करनी थी। 4-5 जो भी चीज़ें हैं वो अपन ने पाँचों की पाँचों निकाल ली। अब इसके अंदर फॉर्मूले में रखना है, मीडियन बराबर L का मतलब 40, N का मतलब 100/2 माइनस CF का मतलब 26, ठीक है, अपॉन F का मतलब 44 इंटू H का मतलब 10, ठीक है। तो मीडियन यानी माध्यक बराबर, कुछ कट रहा हो तो काट सकते हो, 2 के पार्टे से 5 बार, ये 2 के पार्टे से 22 बार, ठीक है। ये कट गया, हो गया 50, यानी कि 40 प्लस ब्रैकेट में 50 में से 26 चले जाएंगे, फिर भी चलो एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख देते हैं, और अपॉन में है 22, इंटू में है 5, तो मीडियन बराबर 40 प्लस 10 में से तो यानी कि 24 बच गए, 24/22 इंटू 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इजी पड़ेगा। चाहो तो 24 को 22 से काट भी सकते थे, चलो काट लो, थोड़ा हल्का हो जाएगा। 2 के टेबल से ये 12, ये 2 के टेबल से 11, ठीक है। अब ये हो जाएगा, जो m है वो हो जाएगा 40 प्लस 12×5 60 एंड 12×5 60/11, यानी कि माध्यक बराबर 40 का तो 40, ठीक है। अब इसका 11 का क्या करो, LCM मतलब सीधा डिवाइड कर दो इसमें, तो 11×5 55, 11×5 55, बच गए 5, 60 में दे रहे हैं अपन भाग, ठीक है ना, बच गए 5, फिर 0, तो 11×4 44, यानी कि 11×4 44, फिर बच गए 6, फिर 0, और 11×5 44, लगभग बहुत है, लगभग 2 डिजिट के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत है, तो 45.45 या 46 समथिंग अपना माध्यक हो जाएगा, यानी कि इसका मीडियन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, मार्क्स ऑब्टेन प्राप्तांक आपको 0, 10, 20, 50 तक दे रखे हैं, छात्रों संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको ये दे रखी है। सीधी सी बात है, इसका मतलब ये आगे पीछे है, मतलब कभी 4 फिर 28 कभी 42 फिर 20, इसका मतलब ये F है, तो अपन को क्या निकालना है? CF, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अपन को निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये F है, तो CF अपन निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये X है, CF का मतलब ये 4, ये 32, ये हो गया आपका 4 3 7, ये हो गया आपका 94, और ये हो गया 94 और 600। इसका मतलब इसका सम भी क्या होगा? 100 ही होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका, ये हमारे लिए n होगा। चलो, जो ये हमारे पास n की वैल्यू आएगी, आई हियर, या मतलब यहाँ n बराबर 100, ठीक है, n बराबर 100 अपॉन 2, n/2 करना है ना अपन को, 100/2 यानी कि 50 आ गया, तो फिर अपन यहाँ लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यानी कि कितनी है 50 से ठीक बड़ी, तो इंग्लिश में लिख लेते हैं अपन CF जस्ट अबव 50 इज, और वो कितनी है 50 से जस्ट ऊपर 74, और 74 हमें क्या दे देगा? क्लास इंटरवल दे देगा, वर्ग अंतराल दे देगा। फिर अपन लिख देंगे हुज corresponding variable value is 20 to 30 class interval, यानी कि जिसके चर का मान 20 से 30 वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो 20 से 30 वर्ग अंतराल है, इसका मतलब L कितना है मैं आपको बता चुका, 20 से 30 के अंदर जो छोटा होगा, जो लोवेस्ट होगा, यानी कि वो 20, तो L तो हो गया 20। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो मतलब अधिकतम बारंबारता वो होगा F, तो F हो गया 42। इसके जस्ट बगल में जस्ट ऊपर वाला वो होगा हमारे लिए CF, तो मतलब 32 CF हो गया। N अपने पास 100 आ ही चुका, और किसकी ज़रूरत होती है देखते हैं, फॉर्मूला लगाने में पता चलेगा।
मीडियन यानी कि माध्यक, जिसको अपन एम से डिनोट कर सकते हैं, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ, ठीक है, अपॉन टू इंटू एच, सॉरी अपॉन एफ इंटू एच। तो एच की और ज़रूरत पड़ेगी। एच कितना, बीच का गैप 10, इन सब के बीच का गैप 10 हो गया। तो लगा दो फॉर्मूला, एम इक्वल्स टू एल का मतलब एल हो गया 20, तो 20 प्लस एन का मतलब 100 अपॉन टू माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 32 अपॉन एफ का मतलब 42 इंटू एच का मतलब 10। तो 20 प्लस ये हो गया 50, तो 50 माइनस 32 अपॉन 42 इंटू 10, तो माध्यक बराबर 20 प्लस 50 में से 32 जाएंगे तो 18 बटे 42 इंटू 10, 2 की टेबल से काट दो 5 बार, 2 की टेबल से 21 टाइम, 3 से 3 6 3 7 21, 3 6 18। तो इसके बाद में अपन इधर कर देंगे, माध्यक बराबर 20 का तो 20 प्लस 6 पंजे 30, 30 अपॉन नीचे क्या है 7, तो माध्यक बराबर 20 प्लस 7 चौक 28, बच गया 2 फिर 0 फिर 7 दूनी 14, बच गया 6 फिर 0, 7 8 56, 7 8 से 56 अप्रॉक्स है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24.28 लगभग। तो ये हमारे लिए माध्यक हो गया। तो मेरे हिसाब से ये सिंपल से क्वेश्चन अब आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लग गए होंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि निम्न बारंबारता बंटन के माध्यक ज्ञात करने हैं। आपको क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दे रखा है, एफ आई दे रखी है, इसमें तो एफ गिवन है, इसलिए अपन को सी एफ सीधा ही लिख देना भले, वरना अपन थोड़ा देखते हैं कि कहीं सी एफ तो नहीं है अपने पास। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी आया नहीं, शायद एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि आपको सी एफ दे के एफ पूछे, फिर भी नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा आपको। 8 ये हो गया 18 25, ठीक है, 55 60 70 80 और 90, ठीक है। एक बार फिर से कर लो, 8 18 18 और 17, ये गड़बड़ होगी ना, 8 7 15 35 आएगा, 65 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 80 90, मतलब हर बार 100 ही हो रहा है। चलो इसका मतलब इसका सम 100 होगा, 10 20 20 और 50 65 65 का मतलब 65 75 75 और ये हो गया 15, ठीक है, 100 हो रहा है। तो इसका मतलब ये n की वैल्यू भी 100 है और इसकी वैल्यू भी 100 है। हालांकि मैंने कहा था ना n आपको सीधा 100 लिख देना, क्योंकि ये होगा वही हो ये होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक करने के लिए। तो हियर यानी कि यहाँ n/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50, फिर अपन लिखते हैं 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, 50 से ठीक बड़ी 65 65, यानी कि 50 कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव 50 इज 65, ठीक है, ओके। जिसके चर का मान उस संगत लिख दिया करो, जिसके संगत चर का मान है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल वैल्यू इज, इसी के लाइन में 40 से 50 क्लास इंटरवल, 40 से 50 क्लास इंटरवल, ठीक है, जिसके चर का मान 40 से 50 वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो ये 40 से 50 ने हमको क्या दे दिया कि L की वैल्यू हो गई 40, क्योंकि इन दोनों में जो छोटा होगा लोवेस्ट वो 40। पहचानने का तरीका है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अधिकतम बारंबारता एफ होता है 30, के बगल में जस्ट ऊपर वाला ये हमेशा CF होता है, तो CF हो गया 35, ठीक है। और क्या होता है H, हाँ तो H हो गया बीच का गैप 10 और N हमारे पास है 100, हो गई पांचों चीज़ें, 5 ही होती है इसके अंदर। तो मीडियन का मतलब माध्यक, जिसको अपन M से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H।
तो m इक्वल्स टू l कितना 40 प्लस n का मतलब 100/2 माइनस सी एफ कितना 35/30 इंटू 10। तो m इक्वल्स टू 40 प्लस ये हो गया 50 माइनस 35/30 इंटू 10, 0 से 0 तो 10 का काम कंप्लीट। 40, 50 में से 35 गए तो 15/3। अच्छा ये तो और ज़्यादा इजी हो गया, 5 बार कट गया तो 40 प्लस 5 यानी कि जो माध्यक निकल के आया वो 45 आ गया, यानी कि हैंस रिक्वायर्ड मीडियन इज 45। अतः अभिष्ट माध्यक बराबर 45। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लास्ट क्वेश्चन आपका। फाइंड द मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करो। और क्लास इंटरवल दे रखा है आपको 0 से 8, 8 से 16, 16 24, 24 32, 32 40, 40 47 और एफ आई दे रखा है। सीधी सी बात है, सी एफ निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें साफ ही लिखा हुआ है कि एफ आई, तो बहुत ज़्यादा ईजी है ना। 42 का तो 42, इसके बाद में ये हो गया 72, 7 5 12 यानी कि ये हो गया 122, ये हो गया 144, ठीक है, ये हो गया 152 और ये हो गया 157, ठीक है। चलो 157, इसका मतलब इसका सम भी 157 होता है कि एक बार कभी कभी चेक कर लिया करो, क्योंकि इसकी चेकिंग हो जाएगी। 2 2 4, 8 12 और 5 17, हाँ से लगी 1 3 5 8, 3 11 और 4 15, सही है, ठीक है। चलो हेयर यानी कि यहाँ n/2 यानी कि 157/2 काटा, सॉल्व किया तो ये आ गया 2 सत्ते 14, 15 2 7 15, बच गया 1, फिर 2 8 16, यानी कि 78.5 निकल के आता है। इसका मतलब 78.5 जस्ट किसके से ठीक बड़ी वैल्यू 122 है, तो अपन क्या लिख देंगे 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी वो है 122, ठीक है। कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव 78.5 इज 122, ठीक है। देन इसके बाद में जिसके संगत चर का मान, संगत चर का मतलब उसी की संगति है, संगत चर का मान 16 से 24 वर्ग अंतराल है, ठीक है। whose corresponding variable value is 16 to 24 क्लास इंटरवल, ठीक है। चलो इसके बाद में अपन क्लास इंटरवल जब से निकल के आ जाता है तो हम पहचान कर लेते हैं एल की, तो एल होगा 16 लोवेस्ट वैल्यू 16 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 50 यानी कि एफ अधिकतम बारंबारता 50, अधिकतम बारंबारता के बगल से जस्ट ऊपर वाला सी एफ यानी कि ये हमारे लिए सी एफ 72 कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, एन 157 है ही और बीच का गैप वो हमारे लिए एच होगा, वो हो जाएगा 8, ठीक है, बीच का गैप। चलो इसके बाद फॉर्मूला, तो मीडियन यानी कि माध्यक जिसको अपन एम से डिनोट करते हैं, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो माध्यक बराबर एल की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 प्लस एन का मतलब 157/2 माइनस सी एफ 72 इंटू एच 8, ठीक है। चलो थोड़ी वैल्यू इसमें डिफिकल्ट आएगी, पॉइंट में आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। 60 प्लस इसको आप चाहो तो एलसीएम ले लो या फिर काट दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 सत्ते 14, 78.5 आना है 78.5 माइनस 72 इंटू 8, 2 से 16। अच्छा इसके नीचे एफ भी तो है, सॉरी इस पूरे के नीचे एफ है, एफ कितना है 50/50, ठीक है। तो माध्यक बराबर 100 प्लस 78.5 में से
72 चला जाएगा तो 6.5, 6.5 बच जाएगा। और इसको आप काटना चाहो तो काट लो, 25 और 4 इधर बच जाएगा, इनटू में 4 नीचे 25। ठीक है, इसके बाद देखो माध्यक बराबर 16, इन दोनों को गुणा कर लो, 4 पंजे 20 यानी 4 5 से 20, यहाँ से लगी 2 6 24 और 26 एक लग गया पॉइंट, तो यानी कि 26.0 का मतलब कुछ यानी 26 आ गया, प्लस है बीच में, इसके नीचे 25 है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 तो अपनी जगह है, 25 का भाग 26 में दिया तो आया, एक बार गया। देखो ऐसे देख लिया, और किसी बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाते, तो वो छोटे बच्चे करते थे ना, वैसे आप भी कर लिया करो। ठीक है, 25 1 25 बच गया, एक लग गया पॉइंट 0, 25 का 10 में नहीं जाता, तो फिर 0, फिर और 25 चौक 100, 25 4 जा 100 यानी कि 1.04, तो माध्य कितना हो गया, 17.04। हैंस रिक्वायर्ड मीडियन इज 17.04, अतः अविष्ट माध्यक 17.04। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज 17.4 कंप्लीट।